Hello students, welcome to Shraddha English Medium Online Education Classes. Standard 4th Subject Science Chapter 1 Parts of Plants and their Function. Okay, जो आगे के लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स जो थे प्लांट्स के वो हमने देखे, जैसे कि मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस पर जो प्लांट्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है, ये चैप्टर के मेन पॉइंट्स है। ठीक है, और डिफरेंट प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप्स के रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे प्लांट्स में कॉमन आपको क्या देखने को मिलता है? लीफ, बाद में फ्लावर्स, स्टेम, रूट, फ्रूट्स, ये सारे कॉमन प्लांट्स में, ट्री में आपको देखने को मिलता है। बट उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसका सेट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कुछ डिफरेंस होते हैं। ओके, सो हमने आगे के लेक्चर में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम देखा था और लीव्स के जो फंक्शन थे, ठीक है, वो हमने स्टडी किए थे। जैसे कि लीफ जो है वो उसके पास क्या होता है? ग्रीन लीफ पहले तो ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर किसके 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 कारण होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ये सारी लीफ में प्रोसेस होती है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो प्लांट जो है अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो ये हमने लीफ के फंक्शंस देखे थे। ओके, और आज हमारा पॉइंट है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, हमें अगर हम लोग पूरा प्लांट देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या नजर आएगा? उसके फ्लावर्स। ठीक है, बिकॉज वो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट में। They differ in shape, size and color. Most flowers have a pleasant smell. यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उसमें बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। ठीक है, उनके शेप, साइज और कलर डिफरेंट टाइप्स के हैं। कोई भी फ्लावर्स एक जैसा नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर सनफ्लावर है, हिबिस्कस है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, रोज है, मोगरा है, ये सारे के सारे फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, उनके शेप, साइज होते हैं, उसकी स्मेल भी अलग होती है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स में स्मेल तो आती ही है। सो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, अब उसके जो क्या है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ये है हमारा फ्लावर्स। इसके अंदर ये है फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। पहले तो फ्लावर्स कहाँ पर ग्रो करता है? जो प्लांट है उसकी स्टेम के ऊपर फ्लावर जो है वो ग्रो करता है। अब उसके फ्लावर्स आर अटैच्ड टू द स्टेम बाय द स्टॉक। ठीक है, यहाँ से जो फ्लावर्स होता है वो स्टेम के साथ यहाँ स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। ओके, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड सेपेल्स। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन है और लीफ लाइक पार्ट होता है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सेपल। ये हो गया पहला फ्लावर्स का पार्ट, सेपल। ओके, हम लोग पहले कॉमन देख लेंगे, ये सेपल, स्टेमन, पेटल्स और पिस्टिल। ओके, अभी सेपल क्या है? वो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट जो हमें फ्लावर में देखने को मिलता है वो है सेपल्स। Flowers are attached to the stalk by the stem. The green leaf-like part is called sepals. Petals are the brightest and the most beautiful part of the flowers. Petals जो होते हैं, ठीक है, जो हमें उसकी पत्तियां दिखती हैं फ्लावर्स में, वो है पेटल्स। वो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है और कलर्ड पार्ट होता है। उससे क्या होता है? कलर्ड पार्ट जो इंसेक्ट जो होते हैं उसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट बिकॉज वो कलरफुल होता है और ब्यूटीफुल पार्ट होता है पेटल्स। ये हो गए पेटल्स, ये सेपल्स। ठीक है, जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है वो है सेपल्स, और जो ये पत्तियां हैं उसे बोलेंगे पेटल्स। इनसाइड द फ्लावर्स देयर आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड स्टैमेन।
ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है ऑर्गन से उसे हम बोलेंगे स्टेमेंस, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, वो जो है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर्स देयर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके जो सेंटर में जो है पार्ट है, सेंटर ऑफ द फ्लावर देयर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेंटर ऑफ फ्लावर ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे बोलेंगे पिस्टिल। ठीक है, ये स्टैमेन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Some flowers such as the buttercup have several pistils, जैसे कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं, एग्जांपल है बटरकप, इसमें several pistils होते हैं। फंक्शन, फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी फ्लावर का जो फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन है रिप्रोडक्टिव। Many flowers reproduce sweet smelling liquid called nectar। ठीक है, many flowers जो है वो sweet smelling liquid प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलेंगे nectar। ओके, insect transfer pollen grains from one flower to another flowers। ठीक है, यहाँ पर जो पोलन जो है वो स्टेमेन के ऊपर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स स्टेमेन के ऊपर रिप्रोड्यूस होगा। अभी उस पोलन को हम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक किस तरह से, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट के थ्रू वो यहाँ पर बैठता है और पोलन्स को लेकर जाता है दूसरे फ्लावर पर, या फिर जो एयर होती है, एयर के थ्रू भी वो इस तरह से फ्लाई करके पोलन ग्रेन्स जो है अनदर फ्लावर्स पर जाते हैं। सो इंसेक्ट ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स टू अनदर फ्लावर, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, द लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टिल स्लोली चेंज इनटू अ फ्रूट। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बनाता है, फ्रूट। लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टिल, लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टिल स्लोली चेंज इनटू फ्रूट। ये जो पिस्टिल जो है उसका लोअर पार्ट है वो इसमें फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। The process of the transfer of pollen grains from the one flower to another flower is called pollination। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, एक pollen grains जो है एक फ्लावर से अनदर फ्लावर तक जाती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे pollination। ओके, some plants store extra food in the flowers। some plants जो होते हैं वो फ्लावर्स में अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो यहाँ पर फ्लावर्स के जो पार्ट्स थे और उसके जो फंक्शन थे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड उसके फंक्शंस होते हैं, हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। आगे का जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रीडिंग कीजिए